Hi guys, welcome back to Coding Ninjas, and again we are here with a very interesting topic. The topic today is how can we actually prepare for a good internship or a good placement. सबसे पहली चीज तुम लोगों को प्रैक्टिस लिंक दिख रही होगी. यू गाइस कैन गो एंड प्रैक्टिस ओवर हियर, बट उसके नीचे हम लोग आएंगे, हम ऊपर बाद में बात करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. जब भी तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सोल्यूशन तुम लोग उधर लिख रहे होंगे, कोई भी कोड लिख रहे होंगे, इंटरव्यूअर का सबसे पहला हिट क्वेश्चन होगा कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दे या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दे, एंड हाउ कैन यू मिनिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब ये तुम कैसे करोगे जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होगी. तो पहला एक दिन जो है बिफोर प्रेपरेशन ऑफ हैंड, सबसे पहली जो चीज करनी है हम लोगों को टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पढ़नी है. एक दिन लगेगा, आराम से करो, पूरा एक दिन लगाओ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा. व्हाट इज बिगो, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, कौन सी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है और किस कॉम्प्लेक्सिटी से हम लोगों को बचना पड़ता है. तो वो सब तुम्हें एक दिन में समझ आ जाएगा. कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लोग मिस कर देते हैं, मैथ्स एंड नंबर थ्योरी. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, तुम इसको थोड़ा लेट भी पढ़ सकते हो, बट मैंने इसको अपनी शीट में पहले लिख रखा है बिकॉज आई डोंट वांट दिस सब्जेक्ट टू बी मिस्ड. बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स और ये सब कोई नहीं पूछता. मैं तुम लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ. व्हेन आई हैड माय इंटर्नशिप टेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जब इंटर्नशिप टेस्ट था, तो एक क्वेश्चन आया था यूलर्स क्वेश्चन का, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू मैथ्स. तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, मैथ्स एंड नंबर थ्योरी तुम 3 दिन लगाओ और इसके अंदर तुम लोगों को क्या क्या चीजें समझनी है. एवरीथिंग रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स. हाउ कैन यू एक्चुअली बिल्ड अ सीव. जो सीव होती है, प्राइम नंबर्स की पूरी सीव होती है, वो तुम कैसे बिल्ड करोगे. तो सीव ऑफ एराटोस्थेनेस, प्राइमैलिटी टेस्ट, सेगमेंटेड सीव, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूलर क्वोशिएंट एंड सो मोर. ये तुम लोगों को 3 दिन लगेंगे. तो 3 दिन हमें फुल जम के प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की. ठीक है. कमिंग ऑन टू द लेटेस्ट स्टफ, दैट इज अरेज एंड स्ट्रिंग्स. मैंने यहाँ पे बाइफरकेटेड कर रखा है, देखो दिनों को. 1D अरे को हम 3 दिन देंगे, 2D अरे को हम 2 दिन देंगे और स्ट्रिंग्स को हम लोग 4 देंगे. अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर अरे तो बहुत ईजी है, लेकिन क्यों आप इतना ज्यादा टाइम दिला रहे हो. हर टेस्ट में अगर तुम देखोगे, किसी भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में तुम लोग देखोगे, पहले 2 क्वेश्चन स्ट्रिंग या अरेज के होंगे. दैट इज व्हाट मेक्स अरेज एंड स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट. तो हम लोग स्ट्रिंग और अरेज कभी नहीं छोड़ेंगे. अब इसके अंदर देयर आर मल्टीपल एल्गोरिथम्स, जैसे कुछ एड ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई, एसटीएल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर कडेन्स एल्गोरिथम. तुम्हें थोड़े सॉर्टिंग सर्चिंग के भी एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ इन अरेज एंड स्ट्रिंग्स. और हर कॉन्टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं. तो हम कभी भी अरेज एंड स्ट्रिंग्स को टाइम देना नहीं भूलेंगे. 1D अरेज को 3 days, 2D अरेज को 2 days एंड स्ट्रिंग्स को 4 days, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और स्ट्रिंग को इंपॉर्टेंट इसलिए बनाता है बिकॉज द पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम्स और स्लाइडिंग विंडो वाली जो एल्गोरिथम्स होती है, दे मेक इट वेरी मच इंपॉर्टेंट. और यहां से क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. तो रॉबिन कार्प, KMP एंड Z एल्गोरिथम, दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड आस्क्ड. कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, जो हमारा हो गया सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. हर इंटरव्यू में तुम लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई सॉर्टिंग लिख दो. व्हाट इज बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट की एल्गो लिख दो. विच इज द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम. तो कौन सी बेटर है तुम लोग को फिगर आउट करना है, एंड यू हैव टू राइट देयर इन फ्रंट ऑफ देम द इंटरव्यूअर आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन आ जाते हैं. तो हम लोग सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स को भी 3 दिन देंगे कम से कम. द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर्स. पॉइंटर्स काफी लोग मिस कर देते हैं कि डबल पॉइंटर्स क्या होता है, या पॉइंटर्स के बेसिक्स क्या होते हैं, कहाँ पे पॉइंटर्स यूज होते हैं, एड्रेस कहाँ पे यूज आता है. प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग पॉइंटर्स बहुत अच्छे से पढ़ो. पॉइंटर्स को एक दिन दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू डोंट हैव टू मिस. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट तुम्हारे पॉइंटर्स के बाद आता है बहुत ज्यादा तगड़ा टॉपिक, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि यहां से चीजें थोड़ा हार्ड होना चालू हो जाती है, विच इज योर रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग. रिकर्जन को हम लोग 5 दिन देंगे बिकॉज अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन्वर्जन काउंट एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है मर्ज सॉर्ट की, और मर्ज सॉर्ट हम कैसे करते हैं, यूजिंग रिकर्जन. सो प्लीज टेक एटलीस्ट 5 days फॉर रिकर्जन बैक ट्रैकिंग. उसके बाद आते हैं ग्रीडी प्रॉब्लम्स, जो तुम्हें नॉर्मल बेसिक कोर्स में नहीं सिखाया जाता, बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्रीडी एल्गोरिथम्स को हम लोग 3 दिन देंगे, जहां पे हमारी जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हो गई, और ग्राफ्स के अंदर भी कुछ ग्रीडी एल्गोरिथम्स आती है, तो हम ग्राफ्स के अंदर वो चीजें डिस्कस करेंगे. कमिंग ऑन टू लिंक लिस्ट, 3 days, अगेन इंप्लीमेंटेशंस, STL, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एंड सो मच मोर. LRU कैश इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं भूलना है. DLL एंड सर्कुलर LLs बिल्कुल नहीं भूलना है. व्हाट आर दीज, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, सब कुछ एक साथ करेंगे. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 3 days, हम लोग करने वाले स्टैक्स एंड क्यूज. जैसे ही हमारा स्टैक एंड क्यूज होगा, देन वील मूव ऑन टू हैश मैप, बिकॉज हैश मैप इज वेरी इजी.
हम लोग 2 दिन देंगे हैश मैप को, हैश मैप की इंप्लीमेंटेशन समझेंगे, कोलिजन हैंडलिंग क्या होती है, हाउ कैन यू मेक आवर ओन हैश मैप, हम लोग हैशिंग एल्गोरिथम कैसे डिवाइस करते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू हैश मैप तुम लोगों को आना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे सेट्स, देन ट्रीज फॉर 6 days, ट्रीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ट्रीज, हमारे जेनेरिक ट्रीज एज वेल एज हमारे BSTs। तीनों को बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम देना, बिकॉज ट्रीज के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं इन इंटरव्यू एज वेल एज इन योर ऑनलाइन असेसमेंट। तो OA में बहुत हिट क्वेश्चंस आते हैं ट्रीज के, तुम्हें ट्रीज के अंदर BFS करवा लेंगे या DFS करवा लेंगे, और ये तुम्हारे को सीधे माइक्रोसॉफ्ट या जिस भी कंपनी में तुम जाना चाहते हो उसके टेस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। तो ट्रीज बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज प्रायोरिटी क्यूज। क्यूज के अंदर प्रायोरिटी या एग्जैक्टली द सेम। हीप्स होती है अप हीपीफाई एंड डाउन हीपीफाई। तो ये दोनों प्रोसेस तुम लोग को अच्छे से पता होने चाहिए कि हम लोग हीपीफाई क्यों करते हैं, व्हाट इज अप हीपीफाइंग एंड व्हाट इज डाउन हीपीफाइंग। तो हीप से रिलेटेड जितनी भी चीजें, इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर कस्टम कंपैरेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रनिंग मीडियन प्रॉब्लम्स, वेरी हिट क्वेश्चंस, बहुत सारे हिट क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली इन सब चीजों के ऊपर बन के आ जाए। तो प्रायोरिटी क्यूज और हीप्स को हम लोग 4 days देंगे, क्योंकि बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हीप्स के थ्रू बहुत इजीली एंड क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। देन ट्राइज फॉर 2 days बिकॉज ट्राइज इज नॉट आस्क्ड एज मच, बट 2 दिन हम लोग देंगे। कमिंग ऑन टू ग्राफ्स, माय फेवरेट टॉपिक, 6 दिन ग्राफ्स को देंगे, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे सारी ग्राफ ट्रेवर्सल्स, BFS एंड DFS विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। उसके अलावा कनेक्टेड कंपोनेंट्स एक बहुत अच्छी चीज आती है जहां पे हम लोग आर्टिकुलेटेड पॉइंट्स एंड ब्रिजेस एंड कोसाराजू एल्गोरिथम, आई थिंक अंकुश सर ने एक वीडियो डाल रखा है कोसाराजू एल्गोरिथम का, तो वो बहुत अच्छा वीडियो है एंड आई रिकमेंडेड बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो वीडियो अबाउट ब्रिजेस एंड कोसाराजू एल्गोरिथम। तो प्लीज जाके तुम लोग वो देख सकते हो। साइकिल डिटेक्शन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरव्यूज दैट कम इन इंटरव्यूज। इंटरव्यूअर्स को इतना प्यारा लगता है ना ये साइकिल डिटेक्शन वाला टॉपिक, बोथ इन लिंक लिस्ट एज वेल एज इन ग्राफ्स। और ग्राफ्स में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज कलरिंग एंड नॉन कलरिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो मेक श्योर दैट यू रीड दिस साइकिल डिटेक्शन, MSTs एंड ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स एंड डिसजॉइंट, सेट यूनियन, LCA, बाईपार्टाइट ग्राफ चेकिंग, ये थोड़े अच्छे लेवल के टॉपिक होंगे, बट इफ यू डू देम you're already at a very good place. Coming on to the very last topic, that is dynamic programming, is very hard to understand as a beginner, but if you'll practice it for 7 days, I think nobody is going to beat you. You will be fully confident. So DP with arrays, DP with strings, DP with bit masking, DP with trees. You have to do dynamic programming problems because they are very important. Coming on to the total days that we have included in all those topics is 60 days. अब बात है आखिरी महीने क्या करना है. For the last month, I would recommend each and every one of you guys कि भाई कॉन्टेस्ट दे लो। कॉन्टेस्ट देने से तुम्हारा टाइमली प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज द प्रॉब्लम विथ अस इज कि हम लोग ना बिना प्रेशर के तो क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? बिना प्रेशर के अगर मैं भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दूंगा, यू विल डू इट, बट यू वोंट बी एबल टू डू इट। अगर मैं उसको ऐसे बोलूंगा यार आधे घंटे में करके दिखा, तो तुम्हारे माइंड में ट्रिगर बजेगा, यार आधे घंटे में करना है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। दैट इज द पॉइंट। तो मेक श्योर for the last 30 days before you're like, for example, some company is coming on XYZ date, उसके आखिरी 30 दिन पहले से सिर्फ कॉन्टेस्ट करने की तुम्हारी टाइमली सेटिंग की आदत अच्छी बन जाए। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ साथ तुम लोगों के पास मेरी SD शीट है, जैसे ही तुम इसे SD शीट पे क्लिक करोगे यू आर गोइंग टू रीडायरेक्ट टू दिस पेज जहां पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। You have multiple questions of each and every topic. तो जो मैंने उधर बता रखा है, सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास था मैथ एंड नंबर थ्योरी, तुम्हारे पास यहाँ पे मैथ एंड नंबर थ्योरी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस हियर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग कभी मिस नहीं करेंगे आफ्टर दिस DSA प्रिपरेशन, जो मेजर रोल प्ले करता है, यू विल हैव टू लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS एंड सिस्टम डिजाइन। थोड़ा पढ़ लेना। उसके लिए मैं तुम लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हमारी प्लेलिस्ट भी चल रही है सिस्टम डिजाइन की, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, मैंने खुद ने बना रखी है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई ओन प्लेलिस्ट। That is all for today's video. Please like, share and subscribe और like करना मत भूलना. Bye guys. Thank you.